इसके बाद आपको बता दें कि स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव इसके रस 10 होते हैं और रस के स्थायी भाव भी 10 होते हैं। कुछ विद्वान इसको 11 मानते हैं। प्रेम रूपी जो होता है भगवान की, ईश्वर की जो श्रद्धा प्रेम होता है उसको भी एक रस के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसको अभी इसमें जोड़ नहीं है। तो इसके लिए अपन बोलते हैं कि रस 10 प्रकार के होते हैं। इसके स्थायी भाव भी जान लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आपको बता दें कि श्रृंगार का रति और हास का हास, कर्ण का शोक, वीर का उत्साह, रुद्र का क्रोध, भयानक का भय, जुगुप्सा का विवत्सा, विस्मय का अद्भुत, निर्वेद का शांत, वात्सल्य का वात्सल्य, इस प्रकार के 10 होते हैं। इसके बाद बताते हैं आपको विभाग क्या होता है। तो विभाग में आपका आता है कि सुषुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले उपकरण विभाग कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाग जो होता है इसके 2 भागों में बांटा है, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन जिसके कारण से आशय के स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसको आलम्बन कहते हैं, और उद्दीपन जिन कारणों से स्थायी भाव उन्हें उद्दीप्त किया जाता है और तीव्र होने लगते हैं उसके उद्दीपन कहते हैं। इसके बाद अनुभव जो होता है, हृदय में स्थायी भाव जगाने अथवा उद्दीप्त होने पर आशय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वांछिक, मानसिक, सांतिक और आहश, इस प्रकार के। और इसके बाद संचारी भाव होता है। स्थायी भाव को पुष्ट करवाने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले जो होते हैं संचालित भाव या विभविचारी भाव कहलाते हैं। ये संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इस प्रकार से हमारे स्थायी भाव के रस के स्थायी भाव जी होते हैं। जी हमारे रस हो गए ये, और ये हमारे स्थायी भाव हो गए। ठीक है। तो श्रृंगार का रति, हास का हास, कर्ण का शोक, वीर का उत्साह, रुद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य। अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहले हम एक आपको परिभाषा बताएंगे कि इनको मतलब कैसे बोलना है। इसके बाद उसी में परिभाषाएं आ जाएंगी। सारे रस के जगह पर आपको बदल जाएगा और स्थायी भाव, जिसका स्थायी भाव उसके स्थायी भाव को नाम लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सभी का एक जैसा है कि सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, फिर जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम संयुक्त श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। संयुक्त श्रृंगार रस 2 प्रकार होते हैं। पहला संयोग और दूसरा वियोग। संयोग और वियोग क्या होता है? संयुक्त श्रृंगार रस वह रस होता है जहां पर नायक और नायिका के मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, वह संयुक्त श्रृंगार रस कहलाता है। और वियोग श्रृंगार रस वो होता है जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने की यानी वियोग होने की स्थिति का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस कहता है। तो नायक नायिका क्या होता है? नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन। देखो संयुक्त श्रृंगार रस में जहाँ पर हीरो जब हीरोइन यानी नायक नायिका जब मिलते हैं उसके बाद जो आनंद की उत्पत्ति होती है वह संयुक्त श्रृंगार रस कहलाती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि राम जी और सीता जी जब आपस में एक दूसरे को देखा, उसके बाद एक जो संयुक्त का भावना उत्पन्न हुई थी उसको संयुक्त श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नक्की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, कर टेक रही पर टरत नहीं। इसमें एक संयुक्त की भावना उत्पन्न हो गई, इसलिए संयुक्त श्रृंगार रस कहलाता है। वियोग में जहाँ पर बिछड़ने की स्थिति होता है, जैसे कि हे खग मृग हे मधुकर शेरनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जहाँ पर आपको बिछड़ने की स्थिति का वर्णन हो रहा है वहाँ पर संयुक्त श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस कहलाते हैं। इसके बाद में आपका आता है हास। तो हास का होता है हास श्रृंगार रस। इसमें ऐसा पढ़ने के बाद हंसी उत्पन्न होती हो तो उसको हास के नाम जाती है। जैसे कि पापा ने सिलवा दिए 2 शर्ट 3 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। या फिर आप दूसरा उदाहरण इसका यूज कर सकते हैं अपने
तो याद करने के लिए आपको बता दें कि तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसे बाल, हाथी जैसी दय है, गेंडे जैसी चाल, इसमें भी आप इसका पढ़ सकते हैं। करुण रस, जहाँ पर करुणा हमारे आंखों में झलक जाए किसी की याद में, और किसी को मान के चलो हमारे देश के नौजवान जो शहीद हुए हैं उनकी वजह से हमारा भारत में आज़ादी की ऐसी बनी है, तो इसके लिए हमने उनको याद करने के लिए अपन करुण रस किसी को याद करके आ जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता दें, हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब इसके बाद आता है वीर, जिसमें उत्साह नामक जब भाव हमारा उत्पन्न होता है, तो उत्साह जब कोई वीर ऐसा बात ही करते हैं, कोई कहानी जो होती है उनको पढ़ने के बाद, या कोई ऐसा गीत जिसको सुनने के बाद हमारे खून में, हमारे नस में एकदम रूह कांप जाए और हमको उत्साह नामक भाव प्रकट हो, तो उत्साह कहलाता है। इसके लिए जैसे कि आपको बता दें कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आशा के देश के काम नहीं, वह उत्साह होता है। क्रोध का क्रोध, जहाँ पर ऐसे बातों को सुनने से या कोई गीत को सुनने से या कोई किसी के ऐसे वचन को सुनने से हमारा को क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वह क्रोध होता है, क्रोध रस होता है। जैसे कि आपको बता दें, जब परशुराम और लक्ष्मण के वाद विवाद पर जो धनुष टूटा था, उस टाइम जो था वो क्रोध उत्पन्न हो रहा था। या फिर आप महाभारत में ले लो, महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन के लिए ऐसा बोला था, तो उस टाइम श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर वो खड़े। इस तरह से आप इसका बना सकते हो। भयानक, जहां पर भय उत्पन्न हो जाए, डर लगे, वहां पर भयानक रस होता है। जैसे कि सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भूर। इस तरह से। अब इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद आता है विभत्सा। तो विभत्स में इसके बाद इसका उदाहरण है कि गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे, तो इसमें आपका आता है। अब इसके बाद अद्भुत यानी विस्मय, तो इसका विस्मय था हमारा कि ऐसा भाव जिसमें आपका अद्भुत यानी कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, उसको पढ़ने से समझाना है, तो अद्भुत कहलाता है। इसका सही उदाहरण है कि बिन पग चले सुन बिन काना, कर विधि करम करे विधि नाना। बिना पाँव के चला जा रहा है, बिना कानों के सुना जा रहा है, और ऐसे काम ना करने के बाद, बिना कर्म करने के बाद भी बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के आपके काम पूरे हो रहे हैं, तो इसमें एक अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। और शांत रस, ऐसे वचन को सुनने के बाद मन बिल्कुल शांत सा हो जाए, जैसे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इसके बाद आता है हमारा वात्सल्य, जहाँ पर ममता लुटाई जा रही हो, बच्चे के ऊपर लाड़ प्यार जताया जा रहा हो, वहाँ वात्सल्य होता है। जैसे कि माँ अपने बेटे के लिए, माँ यशोदा हरि को पल्ला झुलावे, हलरावे दुलरावे, यीशु को छुआवे, मैया कबहू बढ़ेगी छोटी, के तक दूध पियाओ मुझे है अब ये छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी छोटी। इसके बाद आप कह सकता है कि मैया मैं नहीं माखन खायो। ये टोटल करके आपको स्थायी भाव जो है धीरे धीरे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। और इसके बाद जे आपका रस और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचय विभाग के बारे में हमने आपको बताया। और अब आती है बारी हमारी, एक संस्कृत में कहावत है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य। तो अब काव्य के बारे में पढ़ाएंगे कि काव्य होता क्या है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपके नई मिलने वाली, बनाने वाली वीडियो आपके पास आती रहे और आप पढ़ाई से वंचित ना हो पाओ और अच्छे से अच्छे अपने जीवन में चमत्कार लाओ। इसके लिए बने रहें हमारे जीनियस यूट्यूब चैनल पे।